हेलो। हेलो। हाँ जी। जी मेरा नाम आकाश है। आकाश। जी। जी। आपका एक यूट्यूब चैनल है, हाँ जय जी। भीम शायद नाम है आपका। जी। मेरा नाम आकाश यादव है। जी। तो सर मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, किसी यादव जी से आप बात कर रहे थे। जी। तो उनसे जो आप बात कर रहे थे ना, तो उसी संबंध थोड़ी बात करनी थी आपसे। जी। आप उनसे पूछ रहे थे कि यादवों का वर्ण क्या है जी। और किसी का वर्ण कैसे निर्धारित होता है। जी। तो आप बता सकते हैं कि यादवों का वर्ण क्या है? तो उस वीडियो में आपको उसका उत्तर नहीं मिला क्या? नहीं, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, फिर मैं कुछ बात करूंगा। भाई, जो वर्ण है, वर्ण कौन सी व्यवस्था में है? आप बताइए। आपको नहीं मालूम कि वर्ण कौन सी व्यवस्था में है? अरे आपको मालूम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर नहीं, उसके बाद मुझे, मेरे सवाल होंगे तो मैं पूछूंगा आपसे। मैं वही मैं तो जानना चाहता हूँ कि आपसे मैंने वर्ण प्रति प्रश्न किया कैसे है। निर्धारित होता है। मैंने आपसे प्रति प्रश्न किया है कि आपको पता है कि वर्ण कौन सी व्यवस्था में है? मुस्लिम देखिए, व्यवस्था में है, हिंदू में है, ईसाइयों में है? ये आपको पता है? बिल्कुल। अरे बिल्कुल, ये किसको नहीं पता है, मुस्लिम में तो है नहीं वर्ण। अच्छा, ये किसमें है तो जो वर्ण? सनातन सनातन संस्कृति में, उसी में है। सनातन संस्कृति में वर्ण व्यवस्था है। जी। ठीक है, अब चलो इतना तो पता है आपको। तो अरे वर्ण जी, व्यवस्था को निर्धारित कौन करता है? आप बताइए कौन करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था को हिंदू मुझे पता व्यवस्था है, मैं में? आपसे जानना चाहता हूँ कौन करता है, आप बताइए। अब जब आपको पता है और आप मुझे बताएंगे जब तो मैं उसे बताऊंगा कि सही है कि गलत है। नहीं, आप सही गलत मत बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या पता है, ये बताइए। अच्छा, क्या आप हिंदू हैं? बिल्कुल, सरकारी जो संविधान में मेरा आता है कि रिलीजन क्या है, उसमें हिंदू लिखता तो हूँ। भाई साहब, आप कह रहे हो कि वर्ण व्यवस्था जो है हिंदू धर्म में है, ठीक है? जी। और आप ये कह रहे हो कि आप हिंदू हो, जी। और मैंने कहा नहीं है कि मैं हिंदू हूँ। तो जी। वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आप जानते होगे अच्छी तरह से, तो और आप आप नहीं मुझसे जानते? पूछ रहे हो उल्टा। अच्छा ठीक ठीक, तो इसका मतलब आप नहीं जानते। हाँ, तो मैं नहीं जानता ना, अगर मैं कुछ जानता हूँ बता दूंगा आपको, तो इसीलिए आपसे अरे पूछ रहा तो हूँ कि आप कह वर्ण रहे हैं कि, व्यवस्था कौन देखिए, मैं कौन बस निर्धारित ये करता जानना है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आपसे जी। कि क्या आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी है कि नहीं है। देखिए, आप हिंदू हैं तो आपको मेरे मुझसे को अधिक है, जानकारी होगी। बिल्कुल आपसे अधिक है। तो मैं पहले वो जानकारी देख लूँ, मेरे पास बात होगी, कुछ तर्क होगा तो मैं वो आपके अरे सामने भाई, पेश कर दूंगा। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे तय करेंगे? सही आप तो बात बोल है, रहे अगर पता ही मुझे नहीं पता है। ही नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा? तो फिर वही पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से। मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है आपने कोई मार्ग बताया कि भैया हम्म। उस मार्ग से चले जाओ तो दिल्ली पहुंच जाओगे, ठीक है? जी जी। मुझे मार्ग नहीं पता, हाँ ठीक जी। है ना? हाँ और जी। मैंने उस मार्ग पे चलना स्टार्ट कर दिया। जी। कुछ दूर चला और वो मार्ग में खड्डे वड्डे तो दिखाई दिए मुझे। आप सुनिए, आप आपके सुनिए धर्म से। पहले मेरी बात। जी। जब उस मार्ग में मुझे कुछ दूर चला और खड्डे वड्डे दिखाई दिए तो मैंने आपको आके रिपोर्ट कर दिया जी वो मार्ग तो खराब है, उस पे तो जा ही जी। नहीं जी। सकता दिल्ली, ठीक है हाँ। ना? हाँ। तो इसी तरह से जो है, जब आप जो है मुझे बताएंगे कि वर्ण व्यवस्था कौन निर्धारित करता है, आपने बता दिया हिंदू धर्म में है, तो अब मैंने पूछा हाँ आपसे जी। कौन निर्धारित करता है, तो आप मुझे हम्म। बताएंगे, कुछ मुझे लगेगा, कुछ तर्क मेरे अंदर आएगा, कुछ सवाल आएंगे, लेकिन तो उनके जवाब लेकिन देते जाओ आप जब। बात तो ये है कि मतलब मान लो मैं कुछ भी बता दूं, ये करता है वो करता है, फिर आप कहेंगे मैं तो हिंदू नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। भाई साहब, कुछ तो मैंने ही पढ़ा होगा। तो ये बोलिए ना हो कि मुझे सकता है, पता है। हो सकता है कुछ जानकारी मेरे पास हो, तो तो मैं बोलिए आपको ना कि उसका अरे भाई, रेफरेंस, तो सुन तो साफ लो। साफ बोलिए कि मुझे पता है, नहीं, फिर क्यों बोल लेकिन रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं, मुझे पता ही नहीं है। व्यवस्था के बारे में तो देखिए अभी सुनिए, मैं आप ही बता रहा हूँ, बताओगे। देखिए एक सेकंड मेरा सुनिए। मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ठीक है। अच्छा। लेकिन मुझे मुसलमानों के बारे में पता है कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है। मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मुझे पता है कि भाई उसमें कैथोलिक कौन है, उसमें और जितनी कैटेगरी है वो कौन है। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम किसी धर्म के नहीं हैं तो उसके बारे में पता नहीं हो सकता। तो आपने जो तर्क दिया कि आप हैं, आपको पता होगा, तो ये आपकी बात गलत है। अब मैं बताता हूँ आपको, नहीं, सुन मैं लीजिए। तो भाई साहब ये कह रहा अच्छा हूँ ठीक कि है, मैं समझ अच्छी गया। तरह से, ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता होगा? जो धर्म का है वो जानेगा, ये जो धर्म के बाहर का व्यक्ति है वो हाँ जानेगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं बताता हूँ आपको। हाँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हाँ। किसी को भी पूर्ण जानकारी तो होती नहीं है। हाँ। तो मेरे को जहाँ तक जानकारी है, हाँ। उसके हिसाब से हाँ। सनातन संस्कृति के अंदर हाँ। जो वर्ण तय किया जाता है उसके धार्मिक ग्रंथों से तय होता है। धार्मिक ग्रंथों से तय होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे
जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके हाँ। हिसाब से शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी, हाँ। शुरुआती वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी, जो नहीं मैंने नहीं, सबसे पहले तो आप मुझे उस धर्म ग्रंथ का रेफरेंस दीजिए जिसकी आप बात कर रहे हैं। तमाम धर्म ग्रंथ हैं। नहीं, तमाम ऐसे फिर वही बात हमारी हो मैं जाएगी। बताता रहा हूँ, जैसे ऋग्वेद में हमने पढ़ा है, हैं? बताता हूँ सुनिए, तो ऋग्वेद में हाँ। जैसे हमने पढ़ा है, चलिए ऋग्वेद पढ़ाया, ठीक है। सुन लीजिए, ऋग्वेद हाँ में जी। जो भी हमने पढ़ा है उसमें ऐसा बताया जाता है हाँ। कि उस समय कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित होते थे, अच्छा, लेकिन आगे जब चीजें बढ़ी तो चलिए वो आगे की जाति पहले के छोड़ देते हैं। पहले जन्म के नहीं नहीं, आधार पर सुनिए हो गई। सुनिए सुनिए सुनिए, रुकिए। हाँ, आगे की छोड़ देते हैं, पीछे की पहले पकड़ते हैं। आपने ऋग्वेद में कोई ऐसा उदाहरण पढ़ा है जिसमें कि वर्ण चेंज हुए हो कर्म के आधार पर? कोई ब्राह्मण जो है उसने कर्म जो है जब शूद्र वाले करे तो शूद्र बन गया हो, और कोई शूद्र जिसने कर्म ब्राह्मण वाले किए हो तो ब्राह्मण देखिए बन गया मुझे, हो। हाँ बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। जी। जो पूर्व वैदिक काल था ना, या उत्तर वैदिक काल बोलते हैं, याद नहीं आ रहा कंफर्म से, उसमें मैंने ये पढ़ा है, और मैंने नहीं पढ़ा, हिस्ट्री का मेरे टीचर पढ़ा रहे थे जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाते हैं, जी। उन्होंने ये पढ़ाया था, मैं रेफरेंस भी दे दूंगा आप बोलोगे तो। जी। उन्होंने पढ़ाया था कि उसमें ऐसे रेफरेंस हमको मिल जाते हैं कि एक आदमी अगर वो टीचिंग का काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको ब्राह्मण वगैरह मान लिया जाता था। अच्छा। कोई अगर वॉरियर है, जैसे आज इंडियन आर्मी सेना में, तो उसको क्षत्रिय मान लिया जाता था। उसी प्रकार से कोई व्यापार कर रहा है तो वैश्य मान लिया जाता था। तो एक ही परिवार में अलग अलग कैटेगरी इसके रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि बाद में ये आगे चल के जन्म आधारित हो गई। नहीं तो ये जो व्यवस्था है कितने साल तक चली? ये मुझे लगता है ज्यादा वर्षों तक नहीं चली होगी। अच्छा, फिर जो ज्यादा टाइम तक चली नहीं जो व्यवस्था, फिर उसको वहीं खत्म क्यों नहीं किया गया? जो व्यवस्था अपना जो उसका मौलिक रूप था, हाँ, उससे ही वो भटक गई, तो उसे वहीं खत्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि जो दूषितपन जो आया उस व्यवस्था में, उसके कारण बहुत विकृतियां आई समाज में। बिल्कुल आई, बिल्कुल आई। हाँ जी। मैं वही तो कह रहा, देखिए कोई भी संस्कृति हो, कोई भी धर्म हो, या कोई भी समाज हो, आप हो सकता है किसी समाज से होंगे, ठीक है ना भाई साहब? मुझे पहले तो मैं आपको एक बात, आप यादव समाज से हैं, ठीक है ना? हाँ। जो आपका जो मूल प्रश्न है मेरे हिसाब से वो ये है, क्योंकि जो पिछला जो वीडियो आपने सुना है रामू कुमार यादव वाला, हाँ, तो उसमें जो है मूल प्रश्न यही था कि जो यादव जो जाति है वो कौन से वर्ण में आती है। हाँ, हाँ, ठीक है ना? उसी पे हम अगर डायरेक्ट बात करें तो अच्छा रहेगा। तो आप बगैर ही तो बात यहाँ के यहाँ वहाँ घूम घूमे कोई रहे फायदा नहीं है। तो आप ही तो यहाँ घूम रहे, मेन मुद्दे पे आइए ना। चलिए, तो सबसे बेटर जो है, क्योंकि जो आज जिसको आप सनातन धर्म कह रहे हैं, जिसको आप हिंदू धर्म कह रहे हैं, जी जी। उसका जो कर्ता धर्ता है ना, वो एक वर्ण है, वो है ब्राह्मण। अच्छा। वो जो सारा जो ताना बाना जो बुना हुआ है ना, वो सारा जो है ब्राह्मण ने बनाया है। जी जी जी। और आपके इस धर्म में, जिसको आप सनातन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, उसके जो सारे कार्य क्रिया जो हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, वो सब जो है वो ब्राह्मण ही निर्धारित करता है। जी। आप जब जन्म लेंगे तो उसके पास जाएंगे पूछने के लिए कि भैया मेरे घर में बच्चा जन्म लिया, उसका क्या नाम रखूं, ठीक है? जब मरेगा तो उसके पास जाओगे, भैया आके मेरा क्रियाक्रम कर दे, ठीक है? शादी कराओ अपने घर में करोगे तो उसके पास जाओगे। मतलब हर एक बात में, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप अपने जीवन में हर एक काम करते वक्त जो है आप उस ब्राह्मण से पूछते हो, ब्राह्मण की सलाह लेते हो, जब वो काम करते हो, नहीं तो हिलते भी नहीं हो, ठीक है ना? मैं बताऊं अब, मैं तो बताऊं अब मेरे इस पे काउंटर में करना चाहूंगा। चलो करो, पहले थोड़ा काउंटर कर लो। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये आपने बोला, ये आपकी बात जनरल में बहुत अच्छी बात है, सही बात कही आपने। जी। ऐसा समाज में होता है जी। और ये मैं इसे ठीक नहीं मानता हूँ। जी। तो हमने क्या किया है, हाँ। मैं अपने परिवार के बता रहा हूँ, या फिर हमारे कुछ, सब तो नहीं करते लेकिन मेरे इन्फ्लुएंस में जितने लोग हैं, जी, हमने ब्राह्मणों के पास जाना छोड़ दिया। पहले जाते थे। तो आपने धर्म ही छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, सुनिए से बताता हूं। नहीं, सुनिए बात तो सुनिए। हाँ चलिए, बताइए। मैंने धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, हाँ। ठीक है, उसमें ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई कर्मकांड केवल ब्राह्मण कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने पढ़े ही नहीं ना धर्म ग्रंथ? नहीं, अरे भाई मैंने पढ़े, क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी ऐसी मान्यता है। हाँ जी। अगर मुझे अपने भगवान से कनेक्ट करना है, कोई रिचुअल्स फॉलो करने हैं, हाँ। क्योंकि वो भी जो मंत्र पढ़ता होगा, जो भी करता होगा,
वो हम्म। धार्मिक ग्रंथों से ही पढ़ता है, अपने पास से अच्छा। नहीं पढ़ता वो। अच्छा। ठीक है, तो मेरे नॉलेज में, आपको नहीं पता हो तो मैं नंबर दूंगा, बात कीजिएगा। मेरे नॉलेज में हमारे खुद के पंडित हैं जो कि यादव जाति से आते हैं, अच्छा। भागवत कथा वगैरह सब करते हैं, ये यादव जाति से आते हैं। अच्छा। तो हम अपने सारे जो रिचुअल्स होते हैं वो उन्हीं से करवाते हैं, और आपको भी लोग उनसे करवाते हैं, आपको और पता भी लोग है, उनसे करवाते हैं। सुनिए, शूद्र होता है ओबीसी। ये कहाँ लिखा है? बता तो रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अच्छा। शूद्र वह होता है, शूद्र समाज में वह जातियां आती हैं जो कि जो ये ऊपर की जो 3 जातियां हैं ना, हाँ हाँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हम्म। जो क्योंकि इनको अपने काम करवाने हैं। अब इनके काम करने के लिए कोई तो चाहिए ना। अब इनके कुछ ऐसे काम होते थे जैसे कि घर में दूध दोहना, बाल काटना, ठीक है, गाय वगैरह चराना। तो इन्हें कोई भी ऐसा आदमी चाहिए जो इनको छू सके, लेकिन उसको शूद्र की ही पदवी मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा। तो इस कैटेगरी में इन्होंने डाला शूद्रों को, अच्छा। जिसमें वो भी समाज आता है, जाट, गुर्जर, यादव अच्छा। वगैरह वगैरह, अच्छा। अच्छा। नाई वगैरह, ठीक है ना, जो इनके घर में जाके ये काम कर सकें। इनको घर में जाने की, घुसने की इजाजत थी। अच्छा। अति शूद्र वे लोग थे जो इनके और भी न्यूनतम काम करते थे, जिनको ये परछाई तक से घृणा करते थे, छू भी नहीं सकते थे उनको। चाहिए आप तो समझ में आया कुछ? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। जी। तो इसका मतलब ये है कि आप अति शूद्र मानते हैं अपने आप को? मैं तो अपने आप को कुछ नहीं मानता भैया, मैं तो अपने आप को मानता हूँ इंसान, ठीक है। तो और इंसान तो हम भी हम मानते हैं। लोग जो है पढ़ाई लिखाई करके हो गए हैं समझदार, और बिल्कुल। समझदार होकर हम ये समझ गए हैं कि जो ताना बाना जो ब्राह्मण नाम के दुष्ट प्राणी ने बुना था, हम्म। उसकी चाल में हम फंसने वाले नहीं हैं। हम उस बिल्कुल। धार्मिक व्यवस्था को ही नहीं मानते। जैसे तुमने उस धार्मिक व्यवस्था को नष्ट किया है। अगर यादवों का खुद का पंडित बनाया है तो तुमने उन धर्म ग्रंथों की धार्मिक मान्यताओं को नष्ट कर दिया है, ठीक है ना। आप कुछ नहीं मानो। किया, लिखा हुआ है, मैं पुराण का आपको संदर्भ भेज दूंगा। अरे ये आप व्हाट्सएप एक नंबर मैं भेजता हूँ नहीं, आपको। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। वेदों की प्रामाणिकता के बारे में ये कहा जाता है कि वेद जो है अपौरुषेय हैं, वेद जो है ईश्वर रचित हैं, वेदों पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जाता। ऐसा है या नहीं है? कुछ नहीं, बताइए मुझे। हमारे यहाँ मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्रश्न यादव उठाए जा जी, सकते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि मैं ये बात गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि अब तो प्रामाणिकता पे प्रश्न सुनिए, उठा सकते तो हैं। अब आप जो है हमारे ना, यहाँ सुनिए सुनिए हमारे सुनिए, यहाँ अगर आप सुन तो इतिहास लीजिए, देखेंगे, पहले मेरी बात ना, सुनिए। हमारे अगर आप इतिहास ओहो, देखेंगे तो अनेकों ऐसे हुए हैं जिन्होंने प्रश्न उठाए हैं। महाराज यादव जी, हाँ। आपको जो है अपने इन धर्म ग्रंथों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उनका पूरा अच्छा अध्ययन सुनिए ना, नहीं किया है। चलिए ठीक है, मैं जो आप बोला उस पर पूछना चाह रहा हूँ। मुझे बताइए, आपने बोला कि ओबीसी को शूद्र माना गया है, ठीक ठीक है, जी। एससी एसटी को अति शूद्र माना गया है। जी। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ओबीसी एससी एसटी तो संवैधानिक व्यवस्था है, जी। शूद्र ब्राह्मण ये सब तो ब्राह्मणों की व्यवस्था है। जी। तो अगर एससी एसटी अति शूद्र हैं, तो फिर वो क्या ब्राह्मणों की व्यवस्था को नहीं मान रहे हैं? देखिए, जो और संवैधानिक, ओबीसी अगर सुनिए शूद्र सुनिए, हैं तो फिर वो ब्राह्मणों की व्यवस्था अब को मान रहे हैं। थोड़ी मैं सी कह रहा हूँ मेरी, कि अगर आप ब्राह्मणों की व्यवस्था को मानते ही नहीं है, तो इंसान बोलिए, अब किसी को थोड़ी सी शूद्र, मेरी किसी बात को सुन तो अति शूद्र लीजिए। बोलने की जरूरत क्या है? मेरी थोड़ी सी बात सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। बोलिए। अब आप सुनने की जो प्रक्रिया में नहीं आ पा रहे हो, इसलिए थोड़ा सा समझ भी नहीं पा रहे हो। आप अतार्किक बात कर आपने रहे हैं ना। सुनिए, अब 2 बातें करेंगे हम। आपने 2 बातें करी हैं, मैं उन दोनों बातों पे बात करूंगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। पहली बात आपने जो कही है कि मैंने जो है वो हमारे समाज ने अपने पंडित पैदा कर लिए हैं, ठीक है। हाँ तो उस बात को भी समझना जरूरी है। और आपने ये हाँ भी कहा है कि हम वेदों पे प्रश्न उठाते हैं। हाँ लेकिन देखिए, ये आपके अपने डेवलपमेंट्स हैं, हाँ। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या हमें जिस धर्म में हम अपने डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं, क्या वो धर्म हमें इस बात की इजाजत देता है? क्या उन धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? जो मैंने आपको बातें कही है ना कि वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, वेदों को ईश्वर रचित कहा गया है, और वेदों पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया जाता। इस प्रकार की बातें जो है ब्राह्मणों ने समाज में फैलाई, ठीक है। उसके बाद जो आप पुराण पढ़ के बता रहे हो ना मुझे, उसके बाद और ग्रंथ आए, बहुत सारे कई विद्वान आए ब्राह्मणों में जो है, उन्होंने जो है समय समय पर वेदों पर शंका जाहिर करी, अपने ही उन्हीं बातों को काटा। तो इनकी कोई भी बात जो है स्थायी नहीं है। अब जो जिसे तुम कहते हो ना सनातन धर्म, अभी सनातन शब्द जो है, सनातन का मतलब क्या होता है मालूम है आपको यादव जी? बोलिए बोलिए बोलिए।
आपको जो सनातन शब्द आपने इस्तेमाल करा, सनातन धर्म बोला, सनातन सनातन मतलब मेरे को लगता है पुराना यही होता है, नहीं, पुरातन। पुरातन का मतलब नहीं होता सनातन। सनातन मतलब है स्थायी, सदा अच्छा। सदा के लिए बना रहने वाला, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ऐसे सिद्धांत गढ़ने वाला सिद्धांत जिसमें परिवर्तन ना हो। जैसे कि साइंस का एक फार्मूला है कि पानी जो है H2O से बनता है ना, तो पानी हमेशा H2O से ही बनेगा, उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है क्या? तो वो स्थायी सिद्धांत है। इसी प्रकार से जो सिद्धांत स्थायी देता हो, जो व्यवस्था स्थायी सिद्धांत देती हो, उसको हम सनातन कह सकते हैं। लेकिन हिंदुओं की किसी भी व्यवस्था, किसी भी सिद्धांत में स्थायीपन नहीं है। हर एक वक्त जो है वो सिद्धांत बदलते रहते हैं। उदाहरण दूंगा मैं आपको, जो है कि कभी भी जो है आप जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको लेके जाते हैं शमशान, तो क्या बोलते हैं? राम राम सत्य, ऐसे ही बोलते हैं ना। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, राम नाम राम सत्य है। नाम, राम नाम। हाँ, राम नाम सत्य है। ठीक है। और जब कोई बच्चा आपके घर में पैदा हो जाए, क्या आप तब ये शब्द बोलते हैं कि राम नाम सत्य है? बताइए मुझे आप। नहीं बोलते, नहीं बोलते। तो अब क्या उस वक्त जो है उस शब्द में कोई बुराई पैदा हो जाती है? कोई बच्चा पैदा हुआ है तो नहीं नहीं। राम नाम सत्य है ना, सत्य है, तो उसको बोलने में कैसा गुरेज, क्यों नहीं बोलते हैं उसको? बताइए मुझे। तो ये सिद्धांत जो है कैसे सनातन हो सकता है? जो सिद्धांत एक जगह बदल रहा है, दूसरी जगह फिर बदल रहा है, तीसरी जगह फिर कुछ कह रहा है। कभी वेदों को कहते हैं कि आप पुरुष हैं, इन पर शंका जाहिर नहीं की जा सकती है, फिर उन्हीं वेदों पर शंका जाहिर कर रहे हैं, उन्हीं वेदों में परिवर्तन कर रहे हैं, फिर उनको सुनिए उन्हीं को परिभाषित करने के लिए फिर और टीका टिप्पणी लिखी जा रही है। तो वो कैसा सनातनपन है उसके अंदर? उससे बढ़कर तो अब सुनिए मेरी बात जो है, अब सनातन कैसे है और कौन सा सिद्धांत सनातन है, मैं आपको बताऊंगा। बुद्ध ने एक बात कही कि ना ही वेरेन वेराने समन्ति उदासनंग अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता और अवैर से ही वैर शांत होता है। अब बताइए, ये सिद्धांत कभी भी किसी काल परिस्थिति में बदलता है क्या? बदल सकता है क्या? बताइए यादव जी मुझे। यादव जी, मेरे को बोलना चाहिए, आप बोलिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या यह सिद्धांत कभी भी बदल सकता है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता? ये सिद्धांत कैसा है बताइए? ये सनातन है या असनातन है? देखिए, सनातन का मतलब होता है शाश्वत, सदा बना रहने वाला। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ, हाँ। अब मुझे बताइए ना, कौन सा सिद्धांत मतलब बना रहा साथ? जो मैंने कहा बुद्ध का सिद्धांत कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, उधर हिंदू धर्म का सिद्धांत है कि मरने पर बोलते हैं राम नाम सत्य है और जन्म पर बोल नहीं सकते उसको। अब बताइए कौन सा सिद्धांत जो सनातन है? बुद्ध का सिद्धांत सनातन है या हिंदू धर्म का सिद्धांत सनातन है? देखिए इसमें बड़ा डिटेल बात होगी। मैं मुद्दे पे रहना अरे चाहता हूँ। आप जो है ना, मेरी बात सुनिए, आप जो है ना, नहीं, मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा था, मैं तो अपने जाति की बात कर रहा हूँ। आप फ्री माइंड हैं, आपने जो सोच रखा है ना, आपने जिसको सच मान रखा है, आप उसके अलावा किसी दूसरी बात को सच मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखिए टाइम ज्यादा तो फिर आप मुझे एक काम कीजिए, टाइम ज्यादा हो गया, अब मेरी बात आप मानिए। आप जो है सुनिए, सुन तो लो मेरी, यादव जी मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद खत्म करते हैं, अगली बार कल बात करें, ठीक है ना? आप जो है मेरे कहने से एक बार वाल्मीकि रामायण पढ़ना, और वाल्मीकि रामायण को ना कुछ एक दृष्टि पैदा करना, बिल्कुल निष्पक्ष, ठीक है? उसमें निष्पक्ष दृष्टि से पढ़ते हुए जो है उसमें कुछ इंसिडेंट्स हैं, उनको जरूर ध्यान से पढ़ना। एक तो सीता का वनवास, जो कि उसकी अग्नि परीक्षा जब लेता है राम जो है, उस वक्त क्या शब्द बोलते हैं राम जी, वो किस तरह शब्द हैं। और एक जो है शंभु ऋषि का वध पढ़ना, ठीक है, एक बाली का वध पढ़ना। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं रामायण के जिन पर हमें प्रश्न करने चाहिए, लेकिन हम जो श्रद्धा से युक्त होकर जो है अंधश्रद्धा से भरकर प्रश्न करने से अपने आप को रोकते हैं, प्रश्न नहीं करते हैं। मैं तो बिल्कुल करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न करने चाहिए। चलिए आप पहले रामायण पढ़ लेने वाली जो है, मुझसे जो है 2 दिन में 3 दिन में बात करना, ठीक है ना? सुनिए, एक सेकंड सुने तो। हाँ, कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ मैं जा रहा हूँ ना, रास्ते में हूँ मैं। चलो ठीक, फिर बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट टाइम बात करें, ठीक, ओके। जय भीम।